ये भरोसा ही भगवान है। जीवन में परिस्थितियां जब आती हैं उनमें भरोसे के साथ जीना, यही भगवान के साथ जीना। मुरली वाला आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके साथ भी रास करेंगे, लेकिन ये क्यों बार बार आए? हृदय में जो विश्वास है वही विभू है, वही भगवान है। सीताराम के बीच में भरोसा देखो, और उधर से राम जी को भी कितना विश्वास होगा कि चाहे सोने की लंका का मालिक रावण है, वो कुछ भी करेगा लेकिन मेरी सीता नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। नहीं तो आप सोचो, बंदरों से, रीछों से ये पुल बंधवा करके राम जी यदि सामने पहुंचे और उधर सीता ने रावण की बात मान ली हो, तो ये सब तो फेल ना, कोई मतलब नहीं रह जाए ना इसका। लेकिन नहीं, श्री रघुनाथ जी को ठीक से पता है, मैं इसके साथ रहा हूं, मेरी सीता कैसी है मैं जानता हूं। ये पति पत्नी के बीच में जो विश्वास है, इसका बड़ा महत्व है, ये होना चाहिए। यही रामायण है, हमको जो जीना सिखावे वही रामायण है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं, कैसे जीना रामायण से सीखो, कैसे मरना भागवत से सीखो, क्या करना रामायण से सीखो, क्या नहीं करना महाभारत से सीखो। छोटे छोटे सूत्र लेकिन हमारा जीवन बना दे, क्योंकि अंधकार का भी परिचय होना चाहिए और प्रकाश का भी परिचय होना चाहिए। परिचय अंधकार का जिसको होगा वो अंधकार से बचेगा, परिचय प्रकाश का जिसको होगा वो प्रकाश की ओर गति करेगा। परिचय दोनों का होना चाहिए। इसलिए महाभारत पर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी सीरियल बनी, और रामायण का तो क्या कहना। बड़े काम के हैं ये ग्रंथ, हमारे देखे हुए होने चाहिए। जहां भी आप खड़े हैं, आप सनातन धर्म के प्रतिनिधि हैं, कोई पूछ सकता है आपको, आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए। दिव्य है रामचरित्र। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रुजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्मणख्या प्रिय विरहर्षारोपित ब्रो विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहनः कोसलेन्द्रोवता। श्री रघुनाथ जी के दिव्य चरित्र को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान का यह चरित्र 2 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश के कुश वगैरह राजाओं की कथाएं हैं। इसके बाद निमि राजा की कथा बताई, और उसके बाद चंद्रवंश का प्रारंभ। शुरुआत में उर्वशी और पुरुरवा की बात बताई, फिर रुचिक और जमदग्नि का चरित्र बताया। जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ हुआ है, और जमदग्नि और रेणुका से परमात्मा श्री हरि पधारे हैं। बोलिए परशुराम जी महाराज की। सहस्रार्जुन आदि कईयों का उद्धार किया है परशुराम जी महाराज ने। फिर विश्वामित्र के वंश की कथा बताई, फिर पुरुरवा के पुत्र आयु का वंश वर्णन हुआ है। 2 अध्याय में ययाति चरित्र बताया, और यही ययाति चरित्र हमको सिखाता है कि भोग भोगने से कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर दुष्यंत भरत का चरित्र बताया, भरत वंश का वर्णन किया, और उसमें रंती देव की बात आती है। इस रंती देव को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में याद किया। रंती देव बलि भूप सुजाना, रंती देव बलि भूप सुजाना, रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना। रंतिदेव वह राजा है जिसने कई संकट सहन करके भी धर्म को पकड़े रखा है। आज हम इस देश के वासी हैं जिस देश में लोगों ने धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया,
48 दिनों के बाद एक थाली खाने को मिला था, वो भी दान में दे दिया। ठक्कर हो जो बाकी खाई ना। ભાગવતજીની પોથી મને કોઈના વખાણ કરીને કંઈ ફાયદો થવાનો નથી. ભાગવતજીની પોથી લઈને દુનિયામાં ફરવાનો ભગવાને ચાન્સ આપ્યો છે. સાચી વાત હોય તો એ જ છે, જલારામ બાપાનો એક એક અંશ બધાયના ઘરમાં હજી છે. હજી રોટલો ખવડાવીને કોઈ લુવાણાનો દીકરો હશે તો એ રાજી થાય છે. હજી કોઈ ઠક્કરનો દીકરો હોય તો પોતાને આંગણે 4 જણા જમતા હોય એ જોઈને રાજી થાય છે. હજી થાય છે, હજી પણ એ અંશ છે. એટલે હું કહું નહીં એને, પણ આમ આમ એ ગુણને જોઈને મને આમ બાપા યાદ આવે ખરા. મેં કીધું આ જોડીને દંડો બરાબર આપી ગયા ભગવાન. એક એકના ઘરમાં હજી એનો પ્રભાવ છે. કરવો જોઈએ. જેમ કૃષ્ણ એ પટેલ હોવો જોઈએ. ભાઈશ્રીનું કહેવાય, ભાઈશ્રી કે કૃષ્ણ પટેલી હોવો જોઈએ. આના જેટલો પ્રેક્ટિકલ કોણ? જ્યારે જેવી જરૂર પડે ત્યારે તરત જ એ જોવાનું જ ન હોય, કરી જ નાખવાનું હોય. ભાઈશ્રીનું વાક્ય છે. એમ આ ઠક્કર હોવું જોઈએ. 48 દિવસ સુધી ભોજન ન મળ્યું અને એ પછી પણ આવેલા 4 અતિથિઓને અરે એક ગ્લાસ પાણી વધ્યું હતું એ પણ દઈ દીધું, એવું લખ્યું છે. રંતિ દેવ બલિભૂત સુજા ધર્મ ધરેવું સહી સંકટના. આપણે એ છીએ જેણે અનેકો સંકટો સહન કર્યા પણ ધર્મને પકડી રાખ્યો છે. જ્યારે સામે ધર્મ અને અધર્મ બે આવે એવે સમયે અધર્મમાં ગમે એવી ચમક હોય પણ આપણે એ નથી, આપણી નસમાં જે લોહી વહે છે એ નથી. हम धर्म को पकड़ने वाले, हम अधर्म कितना भी बढ़िया दिखे लेकिन हम उसको नहीं पकड़ते. हम कितना भी संकट सहन करना पड़े लेकिन हम धर्म की ओर जाने वाले लोग हैं. इसलिए पृथ्व्याम जितने भी लोग हैं ये अपना चरित्र हमसे सीखते हैं. स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा. रंतिदेव की दिव्य कथा बताया है. उसके बाद में पांचाल कौरव मागधों का वर्णन, ऋक्ष के वंश में दुर्योधन युधिष्ठिर जरासंध आदि की उत्पत्ति की चर्चा, और फिर अनु द्रुह्यु दुर्वसु और यदु वंश की बात, और यदु वंश में आकर जाकर के विदर्भ वंश पर्यंत 24वें अध्याय में चर्चा है. आहुक हुए, आहुक के देवक हुए. देवक की 7 कन्याओं का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ हुआ. वसुदेव जी के ये 7 सगी बहनें एक ही की पत्नियां थीं. मैंने ऐसा सुना है कि पिता अपनी एक बेटी किसी के साथ ब्याह है और वो जब वापस पीहर में आए तो उसको पिता पूछता था कि बेटी तुमको कैसे रखते हैं जमाई राजा. तो वो यदि कहे कि मुझे तो बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, तो पिता अपनी दूसरी बेटी भी उसी को देता था. तो दूसरी जब पीहर में आवे तो उसको पूछता था तुमको कैसे संभालते हैं, अच्छे से. बोले हाँ हम दोनों बहुत अच्छे से रह रही हैं, हमको अच्छे से संभालते हैं. तीसरी भी ऐसे उसी को देते. तीसरी जब पीहर में आती थी तो उसको पूछता था कि तुम तीनों को कैसे संभालते हैं हमारे जमाई राजा. और यदि वो तीसरी भी कहे कि बहुत अच्छे से संभालते हैं तो चौथी भी. हाँ लिखा है. अब समय बदल गया तो हम लोगों को ये सारी बातें सुनने में कुछ अजीब सी लगती हैं, पर वसुदेव जी के अच्छे से सुने. केवल 7 ही ये 7 बहनें ही उनकी पत्नियां नहीं थी. वसुदेव जी की कुल 18 पत्नियों का वर्णन तो भागवत में है. और फिर उनका बेटा जो है उसके बारे में तो क्या बात है. वसुदेव जी का बेटा तो पिताजी से 1000 गुना आगे बढ़ा. लिटरली 1000 नहीं, आने 18 होने 1000 गुण. ये बात है. ठीक है, ये तो मुस्कुराने के लिए, पर ऐसा मैंने कहीं सुना जरूर है. पिताजी पूछते थे बेटियों को, एक ही जमाई राजा को साल ब्याहते थे. ये 7 बहनें ये वसुदेव जी की पत्नियां हैं. 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में उनकी किस पत्नी से कौन कौन बेटा हुए उसका वर्णन है. और वसुदेव जी की सभी पत्नियों के बच्चों के वहाँ नाम भी लिखे हैं. और सभी के सभी बच्चों के नाम नहीं लिखे, लेकिन जितने लिखे हैं एक बार ऐसे ही मैं गिनती करने के लिए बैठा तो कुछ 70-80 हुए.
ये अकेले वसुदेव जी के अलग अलग पत्नियों से हुए ये सारे तो कृष्ण भगवान और उनके जो सगे भाई थे अलग अलग माताओं के एक पिता के, वो सब 70-80 थे। अब बताओ ये फौज निकले और किसी को भी खत्म कर दे तो उसमें कौन नवाई की बात है भाई। इसलिए यादवों का इतना जोर था। और ठाकुर जी ने ये लीला क्यों किया करवाया है? परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परमात्मा श्री हरि को साधुओं का परित्राण करना था, दुष्टों का विनाश करना था और उसके बाद में यह करके आखिर में धर्म संस्थापना करना था। परमात्मा श्री हरि ने यह करने के लिए यह सब किया हुआ है। परमात्मा श्री हरि देवकी माता का सबसे छोटा बेटा, 8वीं संतान है। परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य हुआ है मथुरा में, लेकिन वे वहां रहे नहीं, गोकुल आ गए हैं और गोकुल में 11 साल तक रहे और लीलाएं करी हैं। फिर कंस को मारने का बहाना बनाया और फिर वो कंस को मारने के बहाने मथुरा पधार गए, वहां 14 वर्ष रहे और वहां पर जरासंध आदि के साथ 18 बार युद्ध हुआ है। काली बनाया था उसके साथ युद्ध हुआ है और उसके बाद फिर ठाकुर जी पधारे द्वारका जी। द्वारका जी में भगवान श्री हरि 100 वर्ष तक रहे हैं और उसके बाद में फिर उद्धव जी को उपदेश दे करके भगवान श्री हरि धाम में पधारे। जैसे ही धाम में पधारे ऐसा कहा तो परीक्षित राजा ने कहा कि महाराज ये जो फुग्गे लगाए हैं वो कोई भगवान धाम में चले गए ये सुनने के लिए नहीं, भगवान का जन्म सुनने के लिए। ये सब पीले पीले बढ़िया वाले कपड़े पहन करके आए हैं, वो इसलिए नहीं कि आप भगवान की कथा को इतना शॉर्ट में बता दो और फिर चले जाओ है। हम तो भगवान का जन्मोत्सव अच्छे से सुनना चाहते हैं, फिर भगवान की बाल लीलाएं अच्छे से सुनना चाहते हैं, फिर भगवान की रास लीला और गोवर्धन लीला और रुक्मणी का कैसे हरण किया और कितनी पत्नियां थी और कितने यज्ञ किए और किन किन असुरों का उद्धार किया, ये सब प्रभु आप हमें संक्षेप में नहीं थोड़ा खोल के विस्तार करके बताइए। प्रसन्न हुए हैं श्री सुखदेव जी महाराज और सुखदेव जी महाराज ने राजा को कथा सुनाया। राजा ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजा भगवान की कथा के बारे में कोई इस तरह से सवाल पूछा जाए ना तो वो भगवान के चरणों तक जितना पवित्र होता है। भगवान की कथा के बारे में केवल पूछा गया प्रश्न गंगा जी इस किनारे खड़े हुए को भी पवित्र कर देती है, उस किनारे पर खड़े हुए को पवित्र कर देती है, बीच में खड़ा है उसको भी पवित्र कर देती है। इस तरह भगवान की ये जो कथा है ये पूछने वाले को, उत्तर देने वाले को और इन दोनों का संवाद जो सुन रहे हैं श्रोत्र उन सबको पवित्र कर देती है। भगवान की कथा के बारे में पूछा गया प्रश्न हमको पवित्र कर देता है और उत्तर में जो कथा सुनाया जाता है वह कथा हमको प्रेम से भर देती है। सुनो राजा, जब इस पृथ्वी पर राजाओं के वेश में रहे हुए दैत्य, क्योंकि ऐसी कथा मिलती है कि देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, दैत्य लोग हारे और फिर राजाओं का वेश ले लेकर के वे सारे पृथ्वी पर भाग के चले आए। उन्होंने वेश तो बदला लेकिन वृत्ति नहीं बदली और वे सारे क्योंकि राक्षस थे, असुर थे, इस वजह से सारे अपना जो काम करते थे वही करने लगे, वही अधर्म का पालन और वही वो सब पाप करना। धीरे धीरे करता पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ने लगा। पूतना है, शकटासुर है, अकासुर है, ये कौरव हैं, शिशुपाल हैं, कंस है, इस तरह से बहुत दैत्यों का जमावड़ा पृथ्वी पर हो गया। फिर पृथ्वी पर ये पाप का भार बहुत बढ़ा तो ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी तुम्हारे भार को दूर करने में परमात्मा के अलावा और कोई समर्थ नहीं है। तो फिर पहुंचे क्षीर सागर के किनारे और वहां जाकर के परमात्मा की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति करी। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि वसुदेव देवकी के घर में जन्म लेने वाला हूं, आप सब मेरी लीला में मदद करने के लिए आप सब आ जाएं। यादव और यादवों की स्त्रियां बन जाओ, गोकुल में ग्वाले और गोपियां बन जाओ। सारे देवता ऊपर से नीचे आने लगे। अब नीचे मथुरा में क्या दृश्य था? बोले वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ और रोती हुई देवकी मथुरा जी में उस रथ में वसुदेव जी के साथ बैठी। और फिर जैसे ही कंस ने देखा कि देवकी रो रही है तो देवकी और कंस के बीच में थोड़ा प्रेम स्नेह था। कंस ने सोचा मैं ही अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने के लिए चला जाऊं। तो कंस बैठा वहां सारथी के आसन पर और जैसे ही घोड़े चलाने की वो शुरुआत करे उससे पहले तो आकाश में आकाशवाणी हुई कि इसी का, देवकी का, जिसको तुम छोड़ने जा रहे हो ना, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा।
अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता। जैसे ही ये सुना तो फिर कंस तो नालायक आदमी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नीच आदमी से कभी प्रेम मत करना। आकाश में बिजली कौंधती है, वो कब नहीं है, कब है और फिर कब फिर नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। बस ऐसे लोगों का, जो ये हल्के ओछे लोग होते हैं, उनका प्रेम भी वैसे ही, कब है पता नहीं चले, कब नहीं है कुछ पता नहीं चलता। उसके मन के मुताबिक यदि तुम रहो तो फिर तुम उसके प्रेमी हो, और जब उसके मन के अनुसार नहीं चलो तो फिर वो अपना असल स्वरूप है वो प्रकट कर देते हैं। अब उसने तो देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, देवकी की चोटी पकड़ी है और मार ही दूं बस। वसुदेव ने सोचा कि मैं इसका पति हूं, पाति इति पति ही, जो रक्षण करे उसको पति कहते हैं। तो यदि मैं इसको अभी मेरे सामने मरने दूं तो इस मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब। और किसी तरह से उन्होंने वसुदेव जी को ने कंस को समझाने की चेष्टा किया, लेकिन किसी भी तरह से कंस समझा नहीं। भगवान वेदव्यास की कलम का थोड़ा चमत्कार यहाँ भी देखने जैसा है। वसुदेव जी कंस को समझाते हैं तो सामाजिक दृष्टि से समझाते हैं, व्यावहारिक दृष्टि से समझाते हैं, संबंध की दृष्टि से समझाते हैं, धार्मिक दृष्टि से समझाते हैं, कई तरह से समझाते हैं। तो लेकिन जिसके सिर पर मौत खड़ी हो उसको थोड़ी ये सब समझ में आए। कंस माना नहीं तो अंत में वसुदेव जी को वचन देना पड़ा है कि इससे जितने भी बच्चे जन्म लेंगे मैं तुमको दे दूंगा, आपका वचन रहेगा। वसुदेव जी ने कहा वचन रहेगा, और जैसे ही वचन रहेगा ये कहा तो दोनों को नजर कैद रख दिया। अब दोनों के इस गृहस्थाश्रम रूपी संसार में उस बगिया में पहला फूल खिला। कीर्तिमान नाम का वह बेटा, उसको लेकर के वसुदेव जी गए हैं कंस के पास, और कंस ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी आपको मैं क्या बताऊं, ये तो पहला है, इससे न यस्मादस्ति में भय, इससे कोई डरने की बात नहीं है महाराज। और आप भी तो जानते हैं मेरी दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति दूसरी का नाम प्राप्ति, लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है। ये बहन का बेटा नहीं है, मेरा ही है। वो तो उसकी माँ है, लेकिन मैं तो इसका मामा हूं। इतना प्रेम हुआ उसको। ये जो प्रेम हुआ ना वो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कंस ने कहा आइए देवर्षि पधारिए, क्या करूं, कॉफी? बोले ना ना 7:30 बजे हैं, बस अभी कृष्ण जन्म होगा फिर भोजन कर लेंगे। कॉफी नहीं पियोगे? बोले नहीं पिएंगे। आपका आगमन हुआ, हमारा घर धन्य हुआ। बोले और धन्य करने के लिए आया हूं। और करिए ना महाराज, और धन्य करिए। बोले वो बच्चा? बोले हाँ वो देवकी का है, पहला है, आकाश में आकाशवाणी हुई है मुझे पता है, 8वें से मेरी मौत है। अरे भोले, क्या नारद जी की पद्धति होगी नहीं? कंस को भोला कहते हैं, बताइए। अरे मेरे भोले, तुझे पता नहीं है ये देवता, मैं तो मेरा आना जाना तो उधर है, तुम जानते हो। बोले हाँ महाराज जानता हूँ, आप उधर आते जाते रहते हो। ये इसका कोई भरोसा नहीं, ये तुम्हारे पृथ्वी में 1 2 3 होता है, उधर तो कोई भरोसा नहीं। हो तो 8 7 6 ऐसे भी हो सकता है। कंस ने कहा ऐसे थोड़ी, गिनती तो 1 2 3 4 ही होगी ना। बोले ना उधर सब अलग ही है, कोई भरोसा नहीं। कब किसके पास जाकर के कैलाश के निवासी करें और कब अमृत निकले तो भूल जाएं। ये देवता हैं। और ध्यान रखो, ये गोकुल में जितने भी हैं वो सब तुमको मारने के लिए ग्वाले और गोपी बने हैं, ये सब देवता हैं। और तुमको पता नहीं है, तुम्हारी जो चाकरी करते हैं और ये सब तुम हाँ जी करते हैं ना, ये सारे यादव भी तुमको मारने का प्लान बना करके आए हैं, ये सारे यादव हैं। तो कंस को डरा दिया। बोले फिर महाराज आप क्या कहना चाहते हैं, ये देवकी का जो बच्चा है? बोले अब इतने भोले नहीं हो, सब समझते हो क्या हो रहा है, बस मुझे तुम बहुत प्यारे हो, तो मैं सावधान करने आया था, और मेरा काम सावधान करने का ही है, बाकी का तुम जानो। अच्छा अब मुझे जाना है। नारायण नारायण। नारद जी चले गए वहां से। अब कंस तो जो भी पास में खड़ा हो उससे डरे कि पता नहीं देवता हो और मुझे यही मार दे। ये सेवक आए, महाराज पानी पिएंगे? कुछ नहीं पीना, जाओ पानी पीना होगा हम अपने हाथ से ले लेंगे। वो भी देखने लगे कि नारद जी ने इसको क्या कर दिया, पानी नहीं पीना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि जिसको देखे डरे। नारद जी ने यही कह दिया कि ये सारे लोगों ने ये प्लान बनाया हुआ है, जितने भी हैं
ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदुन मत्वा सुरान इति। यदुओं को सुरान देवता मान लिया, क्योंकि यही सब ऋषि ने पट्टी पढ़ाया था। तो अब तो जिसे देखे डरे। और क्या हुआ? बोले जातम जातम अहन। देवकी वसुदेव जहां थे उस महल में गया, देवकी कहां है बच्चा? देवकी ने कहा ये रहा भैया तुम्हारा भांजा है, लो। और मामा ने उस समय क्या किया? बोले भांजे को तो यहां से उठाना चाहिए बच्चे को, लेकिन पैर से उठाया और जोर से। फिर देवकी और वसुदेव जी तो देखते रह गए। आंख बंद करके खोलो उतनी देर में तो बच्चे को मार दिया। वसुदेव जी न रोक पाए, न देवकी जी उस बच्चे को पकड़ पाई। कुछ नहीं होगा, बस सीधा दीवार में दे मारा। तो छोटा सा 1 दिन का बच्चा हाहाकार करने लगे दोनों, ये क्या किया? केवल इतना ही बोलता था, कोई भी 8वां हो सकता है, और चला गया। अब देव की माता तो रोने लगी। वसुदेव जी ने सबसे पहले उस बच्चे के मरे हुए उस शरीर को उठाया और एक बार तुरंत उसका आगे का जो है वो कर दिया। और देव की वो जो दीवार में रक्त की धारा हुई थी उस पर अपना ममतामयी हाथ फेरती हुई मेरे बच्चे को मारती। अब समय समय का काम करता है। दूसरा बच्चा जना देवकी ने, कंस ने वही हाल उसका भी किया। मेरे माशुक की अदा है निराली, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। तीसरे बच्चे के साथ भी यही किया, चौथे और 5वें के साथ भी यही किया, और छठे के साथ भी यही किया। अब तो पूरी द्वारका, अपना पूरी मथुरा हाहाकार करने लगी है कि मौत से इतना डरता है, मौत किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे करोगे तो पाप का घड़ा जल्दी भरेगा और जल्दी मरेगा। अब तो सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। भगवान श्री हरि तैयार करे उससे पहले संकर्षण भगवान तैयार हुए। भगवान ने कहा मेरे पीछे नहीं आएंगे, छोटे भाई नहीं बनेंगे। बोले ना, इस बार बड़ा भैया बनूंगा। क्यों? बोले रामावतार में आप जंगल में आगे आगे आप जाओ, बीच में मेरी माँ थी और पीछे पीछे मैं आ रहा था। आप दोनों के तो पाँव में कांटे कंकड़ लग रहे थे, लेकिन मेरे तो हृदय में लग रहे थे। पीछे पीछे में रोता हुआ चलता था और मेरे आंसू आप दोनों ने नहीं देखे। इस बार तो बड़ा भाई बन के जाऊंगा, देखता हूं कौन आपको वन में भेजता है। भगवान ने कहा कि जाओ, बड़े बनोगे कि छोटे बनोगे, चलेगी तो मेरी ही। पूरा कृष्ण चरित्र देख लो, दाऊ जी जैसे है ही नहीं। वो बड़ा भाई को वो भी पूछते थे कृष्ण को, कन्हैया मेरी तो कुछ चलनी नहीं, सो तू ही बता दे क्या करें, जल्दी हो जाए। तो भगवान श्री हरि पधारे उससे पहले दाऊ दादा का प्रागट्य है। आज कौन सी तिथि है? ऋषि पंचमी है। अब कल कौन सी होगी? छठी। और उसके बाद जो सप्तमी है ना, यही दाऊ दादा का हैप्पी बर्थडे है। बोलिए दाऊ दयाल की, बलराम जी महाराज की। राधाष्टमी से ठीक पहले वाली तिथि ये दाऊ जी का जन्मदिन है। परमात्मा श्री हरि का दिव्य प्रागट्य होने की अब तैयारी है। भगवान श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया है, तुम जाकर के जशोदा जी की बेटी बनना। फिर वसुदेव जी वहां पर आएंगे और तुमको उठा करके ले जाएंगे, और उसके बाद में फिर तुमको जो करना है करना, लेकिन कंस को मारना नहीं। योग माया तैयार हो गई। अब भगवान श्री हरि के प्रकट होने की बेला है। और जैसे ही जेठ गया, आषाढ़ आया। आषाढ़ गया और श्रावण आया, और यहाँ अपने यहाँ क्या भादों कृष्णाष्टमी मानते हैं कृष्ण जन्म की, श्रावण कृष्णाष्टमी। पीछे वाले क्या कहते हैं? पक्का सब श्रावण नहीं मानते। देखिए कुछ लोग भादों कृष्णाष्टमी कहते हैं।
सो आषाढ़ गया, श्रावण आया श्रावण वालों के लिए, और फिर भादो आया भादो वालों के लिए, ठीक है। कहीं जगह पूर्णिमांत मास को मानते हैं और कहीं कहीं अमावस्यांत मानते हैं। तो पूर्णिमांत जहाँ मानते हैं वहाँ पर भादो कृष्ण अष्टमी, और कहीं कहीं ये गुजरात में और महाराष्ट्र में भी ये अमावस्यांत मास को मानते हैं, तो वहाँ पर श्रावण कृष्ण अष्टमी। इस तरह से अपने हिसाब से समझ लो। फिर श्रावण आया और उसकी कृष्ण अष्टमी, या भादो आया और उसकी कृष्ण अष्टमी। मुझे अभी 3 दिन और कथा करनी, इसलिए मैं दोनों बोल दूं, सबको अच्छा लगे। अष्टमी तिथि आई और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान श्री हरि ने सोचा पहले माता पिता को मानसी दीक्षा दे दिया जाए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। परमात्मा श्री हरि प्रकट होने हैं, मानसी दीक्षा दे रहे हैं। ये दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक है, 10-2-16। परमात्मा श्री हरि ने मानसी दीक्षा दिया है श्री वसुदेव जी को। वसुदेव जी के मन में जैसे ही भगवान पधारे हैं, लिखा है कि इतने सुंदर लगने लगे। देव की माता तो देखने लगी, आहा, इतना सुंदर इनका रूप कभी नहीं था। देव की माता ने जैसे ही परमात्मा श्री हरि जिसके मन में विराजे हैं ऐसे वसुदेव को देखा, परम प्रसन्न हुई। फिर तो वसुदेव जी की आंखों से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, और वह प्रकाश देव की माता के आंखों के द्वारा उनके उदर में प्रविष्ट हो गया, और भगवान श्री हरि देव की माता के उदर में पधारे। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम हरे जी। देव की माता के उदर में रहे हुए भगवान, और देव की माता वहां जेल में कारागार में है, तो इतनी उसकी शोभा नहीं है। कंस ने देखा, कंस समझ गया कि इसके 6 बच्चों को मैंने मारा, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि योग माया ने देव की माता के उदर से उठा करके रोहिणी माता के उदर में प्रस्थापित कर दिया, और रोहिणी माता से दाऊ जी का प्रागट्य है, और मतलब 7वें का जन्म ही नहीं हुआ, भाई 8वां। तो 6 ने मुझे नहीं मारा, 7वें का जन्म नहीं हुआ, तो अब तो मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि इस बार जरूर इसके पेट में है। लेकिन फिर भी कंस ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? चाहता। फिर तो देवताओं ने सोचा कि अब तो ये लोग एकदम रेडी हैं, आने वाले थे और उसको रोक दिया है, तो अब तो कब घुस जाए पता नहीं। सो ऐसा करो कि जल्दी जल्दी भगवान की स्तुति करो। देवता सब लोग आ गए मथुरा में, और जेल के आकाश में आकर के मथुरा में देवताओं ने भगवान की स्तुति किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मक प्रभु को प्रणाम है। उसके बाद में तो फिर देवता लोग सब स्तुति करके गए हैं, और श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहता। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूतों की शुद्धि बताया है। और जब निशीथ बेला आई, ये अष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि का समय, चंद्रमा चलते चलते रोहिणी नक्षत्र में प्रविष्ट हुए हैं, और उस समय रोहिणी माता भी ये न कह पाए कि देखिए जैसे दाऊ दादा आए हैं, सीधे सीधे मेरे से जन्म लिया, तो आप वहाँ मथुरा में क्यों जन्मे? आखिर में आकर के तो फिर आपको यही गोकुल में आना था, और उसके बाद में फिर अब आप सीधे मेरे पास आ गए होते तो क्या प्रॉब्लम थी? भगवान ने कहा कि इस वजह से हम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेंगे, ताकि परमात्मा रोहिणी माता को ये कह सके कि देखो मैया, तुम्हारे नाम के नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। तो रात में जब निशीथ बेला आई, और उस समय देव की माता से परमात्मा के प्रागट्य की सूचना देते हुए श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, निशीथे तमोद्भूते
दिशिन्दुरिव पुष्कलः। केवल जय जयकार करेंगे। जैसे पूर्व दिशा से शरद पूर्णिमा का चांदी का बड़ा सा थाल जैसे रखा हो, सुंदर चंद्रमा का जैसे प्रागट्य होए, वैसे ही देवकी माता के उदर से प्रकट हुए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सार्पयोदसौभगम्। परमात्मा श्री हरि का दिव्य स्वरूप देख करके शंख चक्र गदा पद्म से भरा हुआ यह हाथ में लिया हुआ यह दिव्य स्वरूप और उसको देख करके परम प्रसन्न हुए हैं वसुदेव देवकी। दोनों ने भगवान की स्तुति किया है। उसके बाद भगवान ने दोनों को पूर्व जन्मों की याद दिलाई। कृष्णगर्भ के रूप में पधारे थे, फिर वामन के रूप में पधारे थे और आज भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में पधारे हैं। उसके बाद में वसुदेव जी को आज्ञा दिया गया। वसुदेव जी ने भगवान श्री हरि को टोपले में बंधा करके अपने मस्तक पर रखा है। जैसे ही मस्तक पर रखा, वो बंधन थे वो सारे खुल गए, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए और वसुदेव जी अपने कन्हैया को लेकर के आगे बढ़ने लगे। जहां पर जमुना जी का सबसे कम पानी का प्रवाह था, वहां से वसुदेव जी चलने को उद्यत हुए, लेकिन जैसे ही एक पैर रखा, जमुना जी का जल बढ़ने लगा। दूसरा पैर रखा, कमर तक पानी, तीसरे पैर तक तो छाती तक पानी आ गया। वसुदेव जी ने कहा, अरे जमुना, मेरे को और मेरे बेटे को बहा कर ले जाएगी क्या? अरे अपना जल स्तर थोड़ा कम तो कर मैया, मुझे अपने बेटे को वहां रखना है, वापस फिर जल्दी से जल्दी आना है, कंस को पता नहीं होने देना है। और वसुदेव जी ने जैसे ही प्रार्थना किया, परमात्मा श्री हरि ने सोचा वसुदेव जी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, इस वजह से टोपले से अपना चरणारविंद थोड़ा बाहर पधराया और जमुना जी का जल स्तर थोड़ा और बढ़ा और थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श हो गया। बस तुरंत वो जैसे किसी ने वो पात्र भरा हो और खाली कर दे, उस तरह से जल स्तर फिर जैसा था वैसा का वैसा हो गया। और तुरंत वसुदेव जी जमुना मैया में अपने पांव आगे बढ़ाते हुए भगवान का स्मरण करते हुए वहां पहुंचे हैं। जशोदा मैया के कक्ष में नंदालय में पधारे और वहां वो योग माया का प्राकट्य हो चुका था। योग माया को लिया है, कन्हैया को रखा है और भगवान के श्री चरणों में वंदन करके वापस आए। उधर तो सवेरे सवेरे नंद महोत्सव हुआ और यहाँ मथुरा में सवेरे सवेरे वो माया फिर रोई ना, योग माया थी रोई। माया का नियम है, जहां भी जाती है रोती है, आवाज आती है ना, वो जहां भी माया जाएगी आवाज करेगी। पत्नी के गले में बड़ा सा सोने का हार झूलने लगे तो ये माया रो रही है, सबको पता चलता है। और छोटा सा 2 व्हीलर था, उसकी जगह BMW आ गई तो ये माया का रुदन है। माया जहां जाती है थोड़ा आवाज करती है और सबको पता चलता है कि हाँ इसके यहाँ माया आई है। तो जैसे ही माया रोने लगी, वो पहरेदारों ने दौड़ करके जाकर कंस को खबर किया और कंस तो दौड़ता हुआ आया, वसुदेव देवकी कहाँ है मेरा काल? देवकी जी ने देखा कि छोटी सी एक प्यारी सी बच्ची है, उसको क्यों मरने दूं, अपने वो आंचल से ढक दिया। कहा भैया ये तो बेटी है, यदि ये बड़ी होगी और उसके बाद में तुम्हारे बेटा होएगा तो मैं इसकी शादी तुम्हारे बेटे से करूंगी। अब ये कुछ भी कहो, कंस थोड़ी सुनने वाला था। उस बच्ची के दोनों पैर पकड़े और जिस तरह से 6 बच्चों को मारा था, इस तरह से जोर से दीवार में पछाड़ने गया। लेकिन इस बार मामला अलग था। जैसे ही उसने कहा किया, उसका अपहार करने गया और वो योग माया कंस के सिर में पैर मार करके अष्टभुजा के रूप में दर्शन दिया। बोलिए कुलदेवी माता की जय। दुष्ट तू मुझे कहां मारने वाला है? तेरे से मैं थोड़ी मरने वाली हूं। अब ध्यान रख, तुझको मारने वाला सुरक्षित कहीं पहुंच गया है। और मां हिंसे ही कृपणान वृथा, बच्चों को मत मारना। ये कह करके योग माया तो चली गई। अब कंस रोने लगा। वसुदेव देवकी के बंधन खोल दिए। अरे दैवम अप्यंतरम भक्ति न मरते आए वो केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देव का भी बोलते। ये 8वें गर्भ से मेरी मौत थी, 8वां तुम्हारा गर्भ तो ये उड़ा आकाश में चला गया। उसने कहा मुझे मारा? रोने लगा। अरे वसुदेव, अरे देवकी जी, मुझे कहाँ पता था ये सब नाटक होगा और व्यर्थ ही मैंने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। वसुदेव देवकी ने क्षमा किया है और फिर दोनों को महल में बधराया है। उसके बाद अपने मंत्रियों को साथ लेकर के बैठा और वो कोई अच्छा आदमी थोड़ी था। उसने कहा कि आकाशवाणी ने कहा है मुझे मारने वाला कहीं सुरक्षित पहुंच गया है, जल्दी से जल्दी खोज निकालो कहाँ गया, उसको मारना है।
रोग और शत्रु को बढ़ने देना नहीं चाहिए। अब वो चिंता में पड़ा है तो पढ़ने दो, अपने चलते हैं गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। गोकुल में भोर भई, सवेरे सवेरे सब ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। किसी को भी पता नहीं कि कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो सब ग्वाले एक दूसरे को पुकारते हुए, अरे स्तोक चलो गाय चराने। और वो सोया था तो उसको वहां कोई ब्रश करना ये थोड़ी होता है। वो तो अपना जो भी माँ ने खाना तैयार किया हो उसको लेना, अपनी लकड़ी उठाना, अपना टिफिन उठाना सीखा, और वो उठा करके तुरंत आयो आयो कहता हुआ दौड़ता था अपने बछड़े खोल के, अपनी गायों को छोड़ के वृंदावन की ओर। और वो फिर स्नान और वो सब भी जो भी जरूरी है वो सब वहीं जमुना जी के किनारे हो जाया करता था। तो इस तरह से सवेरे सवेरे सब ग्वाले चले और गोपियां घम 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 वही माखन सब अपना बिलो रही थी। जब जसोदा मैया भी अभी तो सोई हुई हैं, और ग्वाले सारे वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो गायों का और हजारों गायों का वो समूह, और वो गोधन, और फिर वो गोधन रंभाती हुई गायें, उछलती हुई गायें जा रही हैं। ग्वाले सब बंसी बजावें, कोई शिंगी बजावें, कोई गीत गावें। इधर सारी गोपियां गान कर रही हैं। ब्राह्मण लोग सवेरे उठ गए हैं, वो लोग अपने अग्नियों में स्वाहा स्वाहा करके और उनके मंत्र सुनाई देते हैं। गांव का बड़ा सुंदर दृश्य। और जैसे ही सुबह हुई तो भगवान श्री हरि की सुंदर कमल नयन दोनों खुल गए। गुड मॉर्निंग, लेकिन सामने से किसी ने नहीं कहा गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, किसी ने जय श्री कृष्णा नहीं कहा। फिर देखा जसोदा जी भी सोई पड़ी थी, कहा कि देखिए मैं आया हूँ और ये तो सोई पड़ी है। आहा, सच बताना, भगवान सोए हुए को मिलते हैं कि जागते हुए? कबीर साहब तो कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो, टुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू। बताओ, जागते हुए को भगवान मिलते हैं कि सोए हुए को? जागते हुए मिलते हैं ना। अच्छा, जसोदा जी भगवान की ओर मुंह किए नहीं थी। जसोदा जी तो इधर पीठ करके सोई थी। अब ये विमुख थी। सन्मुख को भगवान मिलते हैं कि विमुख को? सन्मुख को मिलते हैं ना। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश। भगवान तो कहते हैं सन्मुख हुए को मिलता हूं, लेकिन जसोदा तो पीठ करके सोई है। ये क्या बताता है पता है? भगवान न जागते हुए को मिलते हैं, न सोए हुए को, न सन्मुख को मिलते हैं, न विमुख को। उनको जिनको मिलना होता है उनको मिलते हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, वो साग विदुर घर। दुर्योधन का मकान बड़ा, विदुर जी का मकान छोटा। दुर्योधन जात से यदि ऊंचा नीचा मानो तो दुर्योधन क्षत्रिय, विदुर जी शूद्र। दुर्योधन के घर सोने के बर्तन इधर तो मुश्किल से चांदी के होंगे तो होंगे। दुर्योधन के घर 56 भोग मेवा और इधर साग। बताइए कहाँ खाने का आनंद आएगा? फैसिलिटी की बात हो तो कहाँ अच्छी थी, कहाँ ज्यादा थी? तो भगवान दुर्योधन जैसे को भी छोड़ दें और विदुर के घर भी सामने से जाएं। यमई वही शत्रुनुते तेन लभ्यः, चाहे सोया हो चाहे विमुख हो। रावण के घर जाकर बोलो, घर है पदरमणि की। रावण को वहां जाके घर, उसके घर पैदल चल के भगवान पदरमणि करवा दिया। ना सोए को मिले, न जागे को, न सन्मुख को, न विमुख को। भगवान मिलते हैं उसको जिसको वे मिलना चाहते हैं। अब भगवान ने थोड़ा रुदन किया। जशोदा जी अचानक जाग गई। अरे बच्चे की आवाज, और देखा कि अपने ही पलंग पर। देखना, थोड़ा ध्यान दें।
भगवान का अवतार, हमारा जन्म हमारे कर्मों के कारण, भगवान का अवतार उनकी करुणा के कारण। हमारा जन्म माता पिता की वासना के कारण, भगवान का अवतार वसुदेव देवकी की उपासना के कारण। ये अवतार है। जैसे मेरा आपका जन्म हुआ वैसे ठाकुर जी का प्रागट्य नहीं होता, हमारा जन्म उनका प्रागट्य। यशोदा जी ने तुरंत गोद में ले लिया है सुंदर सा बच्चा श्री कृष्ण की तो क्या कहें, नील वर्ण का कमल खिला हो जैसे। यशोदा जी की सफेद साड़ी मानो वो दूध का समुद्र है और उसमें नील कमल खिला हुआ मानो कृष्ण है। भगवान को देख करके यशोदा मैया ने तो एकदम जोर से अपनी छाती से चिपका लिया है और बार बार मुख चुंबन करने लगी। भगवान तो ऐसे आंखें बंद करके बस ऐसे ही अपना मुंह कर दिया कि जितना चाहो उतना चूम लो। क्यों? बोले वैकुंठ में सलाम ठोकने वाले तो कई हैं, लेकिन इस तरह से मेरा बेटा कह करके मुंह चूमने वाली माँ नहीं है, इसलिए यहाँ तक यहाँ आना हो, जो ये चक्कर मारा है ये सब इसलिए, वहां से यहाँ तक का फेरा इसलिए लगाया। परमात्मा परम प्रसन्न है। और उसके बाद में तो फिर यशोदा जी ने कहा कि थोड़ा और रोइए प्रभु, आप और जोर से रोइए। भगवान ने कहा रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? बोले इसलिए आप रोइए कि आप रोएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे लाला हुआ है, और फिर तो देखना ये एक भी फुग्गा नहीं रहेगा, सब फोड़ देंगे, फिर तो उछलेगा सब, यहाँ से दर्शन दिए जाएंगे और फिर पता नहीं टॉफियाँ और पता नहीं क्या क्या तैयारियां की होंगी, सबको वो सब उछलेगा, लोग उछलेंगे और क्या क्या होगा। अच्छा मैया, तब तो बड़ा आनंद आएगा। और फिर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान श्री हरि ने थोड़ा सा रुदन भर किया। और नंदराई जी की बहन का नाम है सुनंदा, भाभी को बच्चा होने वाला है, इस वजह से घर के कामकाज में मदद करने के लिए आई है। उसके कान में जैसे ये आवाज पड़ी तो लगा कि शुभ समय आ गया लगता है, दौड़ करके आई। यशोदा मैया के कक्ष में देख करके कहा अरे मैया ये क्या? कहा हाँ सुनंदा देख, दूसरों को तो भगवान बेटा देते हैं, मेरे यहाँ तो स्वयं भगवान बेटा बन करके आया है। जल्दी जा करके अपने भैया को खबर करो। सुनंदा जी गई गौशाला में, अरे भैया सुनो, अरे भैया सुनो, अरे बधाई हो, अरे आपके घर लालो भयो है, ओ नंद के आनंद भयो,
थोड़ी થઈ ગઈ बोला थोड़ी कर लिए था वो होगा। परमात्मा श्री हरि के प्रागट्य की सबको बहुत बहुत बधाई हो। किसी को ऐसा लग सकता है कि इसमें बधाइयाँ क्यों नहीं आई। कल 4 बजे आना और फिर हम अपने बढ़िया से बधाइयाँ भी गाएंगे और खूब रास गरबा भी होगा। और क्या है कि आज तो 8 बज गए वैसे ही, और ठाकुर जी की एक आध बधाई गा करके पूरा करना उसमें थोड़ा संतोष नहीं होता। इसलिए आज के दिन तो इसी से संतोष मानो। और फिर कल जब 4 बजे यहाँ से सत्संग का प्रारंभ होगा तो सबसे पहले भगवान के जन्म की बधाइयाँ गाएंगे और फिर बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए गिरिराज जी की लीला तक की कथा को कल ले चलेंगे। आइए आप सबको पुनः पुनः भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्राकट्य की बधाई देता हुआ आज की कथा को यही विराम देते हैं और जय जयकार करिए। कृष्ण कन्हैया सबको फिर से एक बार कृष्ण जन्म की बधाई हो। आइए बात करें। फंसे 2 मिनट बैसी जाओ। हेलो, सब जन बैठ जाइए, आरती हो जाएगी। हेलो, कोई भी बाहर मत जाइए, अभी आरती का वक्त है। सब भाई जनों को बहनों को विनती है कि आप सब जन अपने आसन पर स्थानापन्न हो जाइए। अभी आरती हो रही है, आरती के बाद में महाप्रसाद होएगा। प्रसाद लेके ही जाना है, वैसे कोई भी मत जाइए। आज के दिन का प्रसाद बहुत शुभ प्रसाद है, आप वो ले नहीं जाइए। महाप्रसाद लेके जाइए। सभी भाई और बहनों को विनम्र विनती है कि महाप्रसाद लेके ही जाइए। Hare
सभी को जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्म महोत्सव की आप सभी को बहुत बधाई हो। एक विनम्र सूचन है, जब भी महाराज श्री पूज्य शास्त्री जी यहाँ से प्रस्थान कर जाए उसके बाद ही व्यासपीठ के आशीर्वाद के लिए आप या फिर व्यासपीठ के दर्शन के लिए आए, भागवत जी का दर्शन करें। यहाँ पर बालकृष्ण जी विराज रहे हैं, किंतु शास्त्री जी जब प्रस्थान कर जाए उसके बाद ही आप यहाँ पर आए। जय श्री कृष्ण।